हाय, हमारा परिचय पहले भी हो चुका है। ठीक है, हम लोग मैथ की कक्षा में एक लंबे समय तक साथ में रहेंगे। ठीक है, हम लोग शुरुआत अवयव यानी कि मैट्रिक्स से करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। अवयव मैट्रिक्स। सबसे पहले हम प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, लिखेंगे। ठीक, देखिए मैं आपको परिभाषा लिखा देता हूं, फिर समझा दूंगा। ठीक, देखिए जब m और n संख्याओं के समुच्चय को m पंक्तियों एवं n स्तंभों वाली सारणी के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इस आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। ठीक है ना, जब m n संख्याओं के समुच्चय, मतलब सेट। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे संख्याओं को, ठीक है ना, संख्याओं के समुच्चय को m पंक्तियों एवं n स्तंभों वाली सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं। और जिन संख्याओं से इस अवयव का निर्माण होता है उन संख्याओं को इस अवयव का अवयव कहते हैं। ठीक है ना, और जिन संख्याओं से इस अवयव का निर्माण होता है उन संख्याओं को इस अवयव का अवयव कहते हैं। ठीक है, देखिए यदि मान लीजिए हमारे पास 6 संख्याएं हैं। ठीक, यदि 6 संख्याएं हैं हमारे पास, कोई भी, जैसे 1 3 5 6 8 9, ठीक, ये संख्याओं का एक हमारे पास समुच्चय है। ठीक है ना, और इनसे हमें अवयव बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। ठीक, तो कुछ संख्याओं को हम पंक्ति के रूप में लिखेंगे, मतलब ऐसे। ठीक है, मान लीजिए कि 3 संख्याओं को हम पंक्ति के रूप में लिख देते हैं, 1 3
5। ठीक है, और ये 3 संख्याएं हैं जिसे हम दूसरी पंक्ति के रूप में लिख देते हैं, 6, 8, 9। तो ये क्या हो गया, एक हो गया मैट्रिक्स अवयव, जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। ठीक, हम सीखेंगे कि पंक्ति और स्तंभ किसे कहते हैं, बस मैं ये बता रहा हूं कि अवयव कैसे बनता है। ठीक है ना, अवयव कैसा होता है, अवयव ऐसा ही होता है। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे अवयवों का क्रम या कोटि। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए हम इसे मिटा देते हैं। अब हम सीखेंगे अवयवों का क्रम, अवयवों का क्रम या कोटि। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास अवयव है। ठीक है ना, और इसमें तीन पंक्तियां हैं। ठीक है ना, और दो स्तंभ है। ठीक, देखिए ये जो होगा इसे हम कहते हैं पंक्ति। ठीक है, इंग्लिश में रो कहते हैं। ठीक, और ये जो होगा इसे हम कहते हैं स्तंभ। ठीक है, इंग्लिश में इसे कॉलम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अवयवों का क्रम हमें ज्ञात करना है ना, कि अवयव किस क्रम का है। ठीक, ये पंक्ति है 1 2 3, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, ये 3 पंक्ति। ठीक है ना, पंक्तियों की संख्या हम पहले लिखते हैं 3। ठीक, और ये हो गया हमारा स्तंभ, 1, ये हो गया 2। ठीक है, 2, और ये हो गया 1। और स्तंभ हम बाद में लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, स्तंभ लिखते हैं। ठीक है, तो ये किस क्रम का अवयव हो गया, 3 गुणे 2 क्रम का। ठीक है ना, इस अवयव का क्रम क्या है, क्रम हो गया 3 गुणे 2। ठीक, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। ये मान लीजिए हमारे पास अवयव है 1 2 -3 4 6 8। अब ये देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, पंक्ति कितनी हो गई, 1 2। ठीक है, यानी कि 2 पंक्ति हो गया, स्तंभ 1 2 3। ठीक है, गुणे 3। ठीक है, अवयव का क्रम क्या हो गया, अवयव का क्रम या कोटि क्या हो गया, 2 गुणे 3। ठीक, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें पंक्ति कितने हो गए, पंक्ति ले लेते हैं हम 1 2 3। ठीक है, अब स्तंभ ले लेते हैं हम 1 2 3 ये 4। ठीक है, ये किस क्रम का अवयव हो गया, पहले पंक्ति की संख्या लिखेंगे, ये 3 हो गया, स्तंभ कितने हो गए 1 2 3 4 गुणे 4। ठीक है,
ये क्या बताता है? ये बताता है पंक्तियों की संख्या। की संख्या, ठीक है। ये क्या बताता है? स्तंभों की संख्या। स्तंभों की ये संख्या है, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक और। थ्री, सिक्स, -8, -4, 6, 7, 8, 9, 11। इसका क्रम क्या होगा? इसका क्रम होगा, पंक्ति कितनी है? 1, 2, 3। पंक्ति 3 है और स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3। स्तंभ 3 है, ठीक है। आप इसको सेम कलर का कर लीजिए थोड़ा सा। ये पंक्ति कितने हैं? 3। और स्तंभ कितने हैं? 2। ठीक। ये हो गया हमारे अवयवों का क्रम या कोटि। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अवयवों का निरूपण, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा। अवयवों का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक अवयव दे दिया गया हो, A = AIJ, ठीक है, 2 × 3। इसे कह रहा है कि आप अवयव के रूप में व्यक्त कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। देखिए, जो I होता है वो पंक्तियों की संख्या को बताता है। पंक्तियों की संख्या, ठीक है। जो J होता है वह स्तंभों की संख्या को बताता है, ठीक है। अब देखिए, हम एक अवयव बनाएंगे। ये कह रहा है ना कि 2 × 3 का एक अवयव बनाइए, रिप्रेजेंट कीजिए अवयव के रूप में, ठीक है ना। इसे हम अवयव के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, पंक्ति कितनी है? 2 पंक्ति है, ठीक है ना, और स्तंभ 3 है। मतलब हम पंक्ति बनाएंगे, स्तंभ बनाएंगे, 1, 2, 3। ये होगी स्तंभ हमारा, 3 स्तंभ। और पंक्ति कितनी होनी चाहिए? एक पंक्ति हो गई, एक और पंक्ति, 1, 2, 3। 3 स्तंभ और 2 पंक्ति, ठीक है। अब हमें पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब देखिए पुट कैसे करेंगे। ये A हो गया, ठीक है, हमारा अवयव हो गया। पहली पंक्ति के लिए 1 लिखेंगे और ये पहली पंक्ति है, 1 लिखेंगे। ए हो गया, पहली पंक्ति है, A लिखेंगे। यहाँ पे A दूसरी पंक्ति है, 2 लिखेंगे। A दूसरी पंक्ति 2,
ए दूसरी पंक्ति 2। अब देखिए, अब स्तंभ ऐसे, ये पहला स्तंभ है 1, पहला स्तंभ है 1, ये दूसरा स्तंभ है 2, दूसरा स्तंभ है 2, तीसरा स्तंभ है 3, तीसरा स्तंभ है 3। ठीक है, यह क्या हो गया, रिप्रेजेंट हमने कर दिया अवयव को। और ये किस क्रम का है, 2 गुणे 3 क्रम का। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम ठीक ठाक देखेंगे ना, खूब देखेंगे एग्जाम्पल। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि ए इक्वल AIJ 3 गुणे 3 का बनाइए। ठीक है ना, अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, ये बना लेते हैं। पहले क्या कह रहा है, स्तंभ कितने कह रहा है, 1 2 3 स्तंभ। अब पंक्ति भी 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखिए ए पहली पंक्ति, ए पहली पंक्ति, ए पहली पंक्ति। ठीक है, ए दूसरी पंक्ति, ए दूसरी पंक्ति, ए दूसरी पंक्ति, ए तीसरी पंक्ति, ए तीसरी पंक्ति और ए तीसरी पंक्ति। ठीक है, अब स्तंभ लिखेंगे हम, एक स्तंभ एक स्तंभ एक स्तंभ, एक स्तंभ हो गया, 2 स्तंभ 2 स्तंभ 2 स्तंभ, 3 स्तंभ 3 स्तंभ 3 स्तंभ। ठीक है, ये स्तंभ हो गया। और कौन से क्रम का हो गया, इसका कोटि क्या हो गई, ये हो गई 3 गुणे 3 का। ठीक, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, कह रहा है कि A इक्वल AIJ, हमें बनाइए आप 3 गुणे 2 का। ठीक है, तो हम अवयव बनाएंगे 3 गुणे 2 का। उसके लिए पहले हम अवयव बना ले। ठीक है, आप देखिए स्तंभ कितने कह रहा है, 2, 1 2 स्तंभ। पंक्ति कितने कह रहा है, 3, 1 2, दूसरी पंक्ति हो गई 1 पंक्ति 2 पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए ए पहली पंक्ति, ए पहली पंक्ति, ए दूसरी पंक्ति, ए दूसरी पंक्ति, ए तीसरी पंक्ति, ए तीसरी पंक्ति। पहला स्तंभ पहला स्तंभ पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ दूसरा स्तंभ दूसरा स्तंभ। ठीक है, कोटि कौन सा हो गया, कोटि हो गया 3 × 2 क्रम हो गया ये। ठीक है, ये हो गया हमारे अवयवों का निरूपण, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों के प्रकार, सबसे पहला जो है वह है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव में क्या होता है ना, कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है ना, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से
कम होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम। अवयव ए बराबर 2 3 -4 5 -6 7। ये किस क्रम का हो गया? देखिए पंक्ति गिनिए, 1 2, पंक्ति 2 हो गई, स्तंभ कितने होंगे? 3, 1 2 3। और हमने क्या कहा था? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, और ये पंक्ति की संख्या है। ठीक है, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। ठीक है, ये स्तंभों की संख्या। दूसरा है ऊर्ध्वाधर अवयव। इसमें क्या होती है? इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम होती है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे ए बराबर 3 4 9 8 और 7 5। इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या अधिक होगी। पंक्ति कितने हो गए? 1 2 3। ठीक है, 3। और स्तंभों की संख्या 1 2 2। तीसरा हम पढ़ेंगे वर्ग अवयव। इसमें क्या होता है? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की के बराबर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल अवयव ए बराबर 2 -4 3 2। ये क्रम कौन सा हो गया? 2 × 2। एक और ले लेते हैं, बी बराबर 3 6 9 8 7 6 5 3 2। क्रम कौन सा हो गया? 3 × 3। ठीक है, ये हो गया वर्ग अवयव। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। चौथा हम लोग का अवयव है। चौथा जो है वह है पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। इसमें क्या होता है कि इसमें केवल पंक्ति होती है, स्तंभ नहीं होते हैं। इस अवयव में केवल पंक्ति होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम।
ए इक्वल 3 5 4 3 2 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, एक गुणे, स्तंभ है नहीं फिर भी काउंट करेंगे इसको, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। स्तंभ है नहीं फिर भी इसको ऐसे काउंट करेंगे, 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, इसका क्रम क्या होगा, 1 गुणे 5 का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पांचवा, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, ठीक है। इस आव्यूह में केवल स्तंभ होता है, ठीक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, a इक्वल 3 4 5, ठीक है ना। इसमें भी देखिए पंक्ति है नहीं फिर भी काउंट करेंगे, 1 2 3, ठीक है ना, 3 गुणे 1, केवल स्तंभ दिख रहा है आपको, ऐसा दिखता है ना, ऐसा नहीं है कि सच में पंक्ति नहीं है, बिना पंक्ति के कैसे होगा भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई अवयव बनेगा ही नहीं, होता है केवल बस प्रतीत नहीं होता है, बस लगता है कि ऐसे स्तंभ है, ठीक है ना। छठा है मुख्य विकर्ण, ठीक है। किसी आव्यूह के वे अवयव जिनके लिए I बराबर J हो विकर्ण अवयव कहलाते हैं, हो वे विकर्ण अवयव कहलाते हैं, तथा इनके अनुदिश रेखा को मुख्य विकर्ण कहते हैं। देखिए कह रहा है कि वो अवयव, ठीक है ना, अवयव मतलब AIJ बराबर ये अवयव हो गया, ठीक है ना, जिसके लिए हमें क्या होना चाहिए, I बराबर J होना चाहिए। मतलब देखिए ये कोई अवयव है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 2 1 2 2 2 2 3, ठीक है, 3 1 3 2 और 3 3। कह रहा है कि जिनके लिए I बराबर J हो, मतलब आप देखिए इसके लिए I बराबर J है, इसके I बराबर J है और इसके लिए I बराबर J है, ये क्या कहलाएंगे, ये तीनों अवयव जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे विकर्ण अवयव कहलाएंगे, ठीक है ना, विकर्ण अवयव कहलाएंगे ये, ठीक।
जबकि इनके अनुदिश खींची गई रेखा को, यदि मान लीजिए ऐसे हम मैं एक रेखा खींच देता हूं ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुख्य विकर्ण कहलाएगा। ठीक है ना, ये मुख्य विकर्ण कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल कोई b बराबर 3 - 8 सॉरी 5 6 7 9 6 8 4, ये अब देखिए क्या कहलाएगा, ये विकर्ण अवयव कहलाएगा, ये तीनों। ठीक है, जबकि इनके अनुदिश खींची गई रेखा को मुख्य विकर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। 7वां, शून्य या रिक्त अवयव। वे अवयव जिनके सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, वे अवयव जिनके सभी अवयव शून्य हो क्या कहलाते हैं, शून्य या रिक्त अवयव। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक कोई अवयव है 0 0 0 0, ये क्या हो गया, शून्य या रिक्त अवयव हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया 7वां। 8वां, इकाई या तत्समक या अवयव। वर्ग अवयव ऐसे लिख लेते हैं, वे वर्ग अवयव AIJ, ठीक है, M×N इकाई या तत्समक अवयव कहलाएंगे। कहलाएंगे जब AIJ, ठीक है, वन होगा, जब I बराबर J, और 0 होगा जब I नॉट इक्वल J। जैसे मैं अब बताता हूं एग्जाम्पल लेके। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई अवयव है। अच्छा, इकाई अवयव को I से डिनोट करते हैं ना, I2 अवयव है। I2 मैं बता रहा हूं कि I2 क्या होता है। ऐसे मान लीजिए, पहले A ले लेते हैं। यहाँ पे A कोई अवयव है। ठीक है, A11 12 और A21 और A22। ठीक है, अब हमें I2 बनाना है ना। I2 मतलब 2 गुणे 2 क्रम का हो। ठीक है ना, जो 2 गुणे 2 क्रम का होता है उसे I2 कहते हैं।
वह इकाई आव्यूह या वह तत्समक आव्यूह जो 2 गुणे 2 क्रम का होता है उसे I2 कहते हैं। यदि 3 गुणे 3 क्रम का होगा तो उसे I3 कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि I बराबर जब J हो तो वहां पे 1 होगा, इस स्थान पर क्या होगा 1 होगा। और कह रहा है कि जब I बराबर J नहीं हो तो वहां पे क्या होगा 0 होगा, यानी कि यहाँ पे 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे भी I बराबर J नहीं है तो यहाँ पे भी क्या होगा 0 और यहाँ पे 1, ये क्या हो गया I2। ऐसे ही I3 अब बना ले सकते हैं, I3 1 0 0 0 0 1, सॉरी यहाँ पे 1 होगा 0 0 0 1, ये क्या हो गया 2 गुणे 2 क्रम का होगा, ये 3 गुणे 3 क्रम का होगा। इसे कहते हैं इकाई या तत्समक अवयव। अब 9 देखते हैं हम। नाइन है विकर्ण अवयव। वे वर्ग अवयव AIJ M गुणे N विकर्ण अवयव होगा जब AIJ बराबर 0 होगा जब I नॉट इक्वल J। अब देखिए मान लीजिए कि A हमारे पास कोई अवयव है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये मेरे पास अवयव है। हमें कह रहा है कि विकर्ण अवयव चाहिए। अवयव कब होगा, देखिए जब I और J बराबर नहीं हो, वहां पे क्या हो 0 हो। तो देखिए ये तो बराबर है, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने -3 रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे 0 होना चाहिए, 0 0, ठीक। यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए कि 4 रख दे रहा हूँ 0, ठीक है, 0 0 कुछ, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 5 रख देता हूँ। ये क्या हो गया, एक तरह एक विकर्ण अवयव हो गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे, आगे हम 10 देखेंगे अदिश अवयव। वर्ग अवयव AIJ M गुणे N अदिश अवयव होगा, अवयव होगा यदि AIJ यहाँ पे K होगा जब I बराबर J हो, ठीक है, और 0 होगा जब I नॉट इक्वल J हो। देखिए अब हम अवयव बनाते हैं। कह रहा है कि K होगा, K मतलब आप
कुछ भी रख सकते हैं, ये मतलब ना समझ, कुछ भी रखेंगे लेकिन एक ही संख्या रखेंगे। यदि दो रखेंगे तो दो दो दो, तीन रखेंगे तो तीन तीन तीन, चार रखेंगे तो चार चार चार, ठीक है ना, केवल एक ही संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया के, और बाकी जीरो 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 के, जीरो 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 के, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास अदिश अवयव, ठीक। आगे चलते हैं। ग्यारह, ऊपरी त्रिभुज अवयव। ऊपरी त्रिभुज अवयव में क्या होता है कि देख लीजिए, ये होता है, मान लीजिए हमारे पास अवयव हो गया, ठीक है ना, ये 2 3 4 0 6 7 0 0 8, ये 3 × 3 का ये मेरे पास अवयव हो गया, ठीक है। ऊपरी त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए, ये एक प्रकार से त्रिभुज टाइप का बन गया, ठीक है ना, ट्रायंगल, इसे ऊपरी त्रिभुज कहते हैं। एक होता है, हम लोग 12वां है लास्ट, निम्न त्रिभुजीय अवयव, ए इक्वल, ये हो गया 2 0 0 3 5 0 7 8 9, ये निम्न त्रिभुजीय अवयव हो गया, 3 × 3 क्रम का है। ऐसे देखिए, ये ऊपर बना है, ये नीचे बना है, जो ऊपर बना है ऊपरी त्रिभुज, और जो नीचे बना है निम्न त्रिभुज, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे अवयवों की समानता, ठीक है, अवयवों का योग और अवयवों का अंतर, ठीक। चलिए आज के लिए थैंक यू।